हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे सिमिलैरिटी के ऊपर। उसी के फर्दर क्वेश्चंस मैं आज आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 6.2 से आपकी एनसीईआरटी से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी से। इसमें दे रखा है इन द गिवन फिगर डी ई जो साइड दे रखी है हमें ये वाली, ये पैरेलल है एसी साइड के, ठीक है। और डी एफ जो साइड आ रही है वो ए ई के पैरेलल प्रोवाइडेड है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई जो है वो किसके इक्वल आ रही है, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें काम फिगर से है मेन। तो सबसे पहले ट्राइंगल BAC की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इन ट्राइंगल BAC, अब देखिए स्टूडेंट्स, BAC जो ट्राइंगल है उसमें हमें प्रोवाइडेड है कि DE किसके पैरेलल दे रखी है, AC के पैरेलल प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बाई BPT हम इसको क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो बराबर होगी, यानी कि BE अपॉन EC। BE हमारे पास ये दे रखी है स्टूडेंट्स और अपॉन EC लगा दिया है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स BD अपॉन AD के इक्वल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा जो ट्राइंगल दे रखा है BAE ट्राइंगल में बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल BAE कौन सा ट्राइंगल है, BAE ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स क्या प्रोवाइडेड है आपको, DF जो है वो AE के पैरेलल दे रखी है। अगेन यहाँ पर भी हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी जो साइड BE आ रही है, ये वाली साइड BE, और नीचे हम BE नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे BF। ये वाली साइड ट्राइंगल में BF आ रही है, अपॉन FE रख देंगे। और यहाँ पर तो हम BD अपॉन DE ये वाला ले लेंगे क्योंकि ये दोनों पूरी पूरी आ रही हैं इसमें, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं BE अपॉन FE, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा BD अपॉन DA के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट्स और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हम DA लिखते हैं या हम AD लिखते हैं दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ रहा है और ये इसके इक्वल आ रहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से स्टूडेंट्स ये निकल कर आता है हमारे पास कि BE ओवर EC की जो वैल्यू आ रही है वो BE अपॉन FE के है इक्वल। और यही हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यही हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूफ्ड। क्लियर है बात। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 6.2 तो हमारी चली रही है, ठीक है बस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चाहें स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें स्टूडेंट दे रखा है इन द गिवन फिगर, ये DE जो है वो DE आपको प्रोवाइडेड है स्टूडेंट्स, ये वाली, ठीक है। DE जो है वो OQ के पैरेलल दे रखी है और DF जो है वो OR के पैरेलल दे रखी है। तो हमें ये शो करना है कि EF जो है वो किसके पैरेलल आ रही है, QR के पैरेलल आ रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल POQ में, ठीक है।
तो डी ई पैरेलल टू दे रखी है हमें ओ क्यू के। क्लियर है बात? तो बाय बीपीटी अगेन हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू की जो रेशियो होगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसको मान लेंगे हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। सिंपल है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इक्वेशंस मान के करना है। दूसरा ट्राइंगल हम ले लेंगे ये वाला पी ओ आर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ट्राइंगल पी ओ आर। ट्राइंगल पी ओ आर में स्टूडेंट्स हमें दे रखा है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल आ रही है, तो पी एफ अपॉन एफ आर इनका रेशियो किसके इक्वल होने वाला है, पी डी अपॉन डी ओ के। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे स्टूडेंट्स हम 2। ये देखिए यहाँ पर भी पी डी अपॉन डी ओ है और यहाँ पर भी पी डी अपॉन डी ओ है। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 और 2 से क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स के पी अपॉन ई क्यू, यानी कि इसकी जो रेशियो आ रही है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आ रही है, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल आ रही है। क्लियर है बात? यानी कि रेशियो इक्वल आ गई स्टूडेंट्स। अब क्योंकि ये रेशियो इक्वल है तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि आ किस ट्राइंगल में रहा है। ये देखिए पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ रहा है, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल आ रहा है। इन नेट शेल हमारे पास निकल कर आया कि ये ई एफ लाइन इसको डिवाइड कर रही है। तो ई एफ जो लाइन होगी बीबीडी के अकॉर्डिंग वो क्यू आर के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी फिर से हम लगाते हैं बाई बीपीटी, हम लिख सकते हैं कि जो लाइन ई एफ निकल कर आई है वो किसके पैरेलल आ गई, क्यू आर के। स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं प्रूविंग वाले, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले इन क्वेश्चंस तो करें, फिर हम एमसीक्यू पर मूव कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। आपको इसमें प्रोवाइडेड इन द गिवन फिगर ए बी सी, ए ये दे रखा है हमको, बी पॉइंट हमको ये दे रखा है, सी पॉइंट ये दे रखा है। ये पॉइंट्स किस पर हैं, ये पॉइंट दे रखे हैं आपको ओ पी, ओ पी लाइन पर ए आ रहा है, ओ क्यू लाइन पर बी आ रहा है और ओ आर लाइन पर आ रहा है सी। सच दैट हमको ये भी प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में कि ए बी साइड जो है वो किसके पैरेलल आ रही है, ए बी साइड पी क्यू के पैरेलल आ रही है। यानी कि ये वाली साइड जो है वो किसके पैरेलल होगी स्टूडेंट्स, पी क्यू के। ठीक है, और दूसरा हमें ये दे रखा है कि ए सी साइड किसके पैरेलल आ रही है, पी आर के पैरेलल आ रही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि थर्ड साइड जो है ये बी सी, ये किसके पैरेलल आ रही है, क्यू आर के पैरेलल हमें प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, काम हमें मेन फिगर का है तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिगर छोड़ दी है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स हमको क्या दे रखा है कि ए बी जो साइड आ रही है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के पैरेलल दे रखी है। ठीक है, तो अगेन बाई कौन सा थ्योरम लगा देंगे, बीपीटी। स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स इसी का यूज आ रहा है हमारा अभी तक। तो बीपीटी से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो ओ ए आ रही है, ओ ए अपॉन नीचे क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, हम नीचे हम ए पी लगा देंगे तो ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर हम रख देंगे ओ बी, तो ये इक्वल आ जाएगा ओ बी और नीचे हम रख देंगे यहाँ पर बी क्यू पी। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स ए सी हमें पी आर की इक्वल दे रखी है, तो ए सी पैरेलल टू पी आर दे रखा है हमें को। ठीक है, ए सी जब पी आर के है तो अगेन बीपीटी लगा सकते हैं, यानी कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी की जो रेशियो आ रही है वो किसकी इक्वल आ रही है, ओ सी अपॉन सी आर की इक्वल आ रही है। इसको मान सकते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 हम। ठीक है, तो देखिए क्या निकल कर आ रहा है, कॉमन क्या है, कुछ आ रहा है कॉमन, हाँ, ओ ए अपॉन
ए पी और ओ अपॉन ए पी यहाँ कॉमन आ रहा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। इक्वेशंस 1 और 2 से हम लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू, ये किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल आ रहा है। अब देखिए एक बार देख लेते हैं फिगर में, ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल आ रहा है, ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल आ रहा है, यानी कि बीपीटी के अकॉर्डिंग बी सी जो लाइन आ रही है ये वाली, ये क्यू आर की क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो बाई बीपीटी, बीपीटी से जो बीसी साइड आ रही है वो आ रही है पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर है बात? ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अगेन नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो प्रूविंग का है। बीपीटी यूज करके हमें प्रूफ करना है। ये वाला आने से तो रहा हमारा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं ये वाला भी बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन। इसमें हमें बीपीटी को यूज करना है और ये बताना है कि अगर एक मिड पॉइंट से हमने लाइन बनाई है वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, इट शुड बी पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था क्लास 9 में, वो भी एक तरीके से प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक है, फिगर बना लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। ये हमको दे रखा है स्टूडेंट्स कि ट्राइंगल ए बी सी मान लीजिए ट्राइंगल है, और एक मिड पॉइंट हमको यहाँ पर लेना है डी, और ये हमने पैरेलल बनाई है इस बेस के लाइन। ठीक है, ये डी लाइन बना ली हमने। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि ये इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए जो है वो इसी के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ट्राइंगल एबीसी में, तो ट्राइंगल एबीसी में क्या निकल कर आ रहा है, जो डी साइड आ रही है वो किसके पैरेलल आ रही है, बीसी के पैरेलल दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर बीपीटी लगा सकते हैं, तो बीपीटी के हिसाब से ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आ गया, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ जाएगा ये। अब देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें दे रखा है कि ये डी मिड पॉइंट है, तो दोनों पार्ट्स इक्वल है। मान लीजिए अगर ये 4 सेंटीमीटर की है और डी मिड पॉइंट है, तो ये भी 2 होने वाली, ये भी 2 होने वाली, तो इनका रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ यहाँ पर क्योंकि ए डी जो साइड है वो डी बी के क्या है, इक्वल है। ठीक, तो इसको अगर हम डिवाइड में लेकर जाते हैं, तो ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो स्टूडेंट्स निकल के आएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए डी अपॉन डी बी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ 1 जब रखेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी के, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए ई इक्वल टू आ जाएगा ई सी के। यानी कि जब ये दोनों इक्वल आ गए तो ई इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम ये लिख सकते हैं हेंस डी ई जो साइड आ रही है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, ए सी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर है बात? स्टूडेंट्स इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि इसमें हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके प्रूफ करना है। तो ये ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी की तरह है हम। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एबीसीडी ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, और एड्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, तो हमें शो करना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। उसके लिए वो इजी रहेगा हमारे लिए, पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना लिया ए बी सी डी। क्लियर है बात? अब हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो डायगोनल्स हैं, एक बी डी बना लिया, एक ए सी बना लिया, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन बना ली है ओ से लेकर ए डी पर, जो ओ ई लाइन है। ठीक है,
तो हमें ये प्रूफ करना है कि टू प्रूफ लिख लेते हैं यहाँ पर AO ओवर BO, यानी कि इनका रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, CO अपॉन DO के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स ट्राइंगल बात करें हम ABD में। ABD ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला। तो हमें स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि AO अपॉन BO किसके इक्वल आ रहा है, CO अपॉन DO के इक्वल है। ठीक है, और हमने क्या किया है, EO को बना दिया है, और ये EO जो साइड हमने ली है वो DC के पैरेलल ली है। ये वाली साइड, इस साइड DC के लिए है हमने पैरेलल। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ट्राइंगल बात करेंगे ABD की। ठीक है, ABD जो ट्राइंगल दे रखा है, इसमें हमें EO पैरेलल किसके दे रखी है, DC के पैरेलल दे रखी है EO। ठीक है, और DC हमें AB के पैरेलल भी दे रखी है, क्योंकि अपोजिट साइड वाली पैरेलल होती हैं ट्रेपेजियम में। तो DC पैरेलल टू हमने लिख लिया AB। ठीक है, DC आ गया AB के पैरेलल, और साथ में EO भी पैरेलल हो जाएगा AB के, क्योंकि भाई ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल आ गई, तो EO AB के भी क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये AB के पैरेलल आ रहा है EO, तो यहाँ पर BPT लगा सकते हैं। तो BPT के अकॉर्डिंग क्या होगा, AE अपॉन नीचे हम रख देंगे ED, क्योंकि इस ट्राइंगल में आ रहा है AE अपॉन ED इसके इक्वल होने वाला है। ये हो जाएगा हमारा BO ओवर DO के इक्वल। क्लियर है बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्पेस की हमारे पास तो कमी नहीं है, थोड़ा सा शिफ्ट लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल कर आ गया कि AE अपॉन ED किसके इक्वल आ गया, रेशियो BO ओवर DO के इक्वल आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे ट्राइंगल ADC में। देखिए स्टूडेंट्स, ADC जो ट्राइंगल हमें दे रखा है, ये वाला ADC, ये वाला ट्राइंगल हमें दे रखा है, और इसमें भी EO जो है वो DC के पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होने वाली हैं, यानी कि यहाँ पर भी AE अपॉन ED किसके इक्वल आ जाएगा, AO अपॉन OC के इक्वल आ जाएगा। ये CO लिख सकते हैं हम इसको, तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। ट्राइंगल ADC में अगर हम बात करें, तो EO किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल आ रहा है, तो AE अपॉन नीचे हम रख देंगे ED, ये किसके इक्वल आ जाएगा, AO अपॉन CO के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन, ये जो हमारे स्टूडेंट्स ऊपर आया था AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन DO, ये जो हमने लिया था इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। कुछ सिमिलरिटी है, बिल्कुल है। यहाँ पर AD अपॉन AE अपॉन ED यहाँ पर भी आ रहा है, और AE अपॉन ED यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। तो 1 और 2 इक्वेशन से क्या निकल कर आएगा हमारे पास कि BO ओवर DO किसके इक्वल आ रहा है, AO ओवर CO के इक्वल आ रहा है। BO अपॉन DO किसके इक्वल आ रहा है, AO अपॉन CO के इक्वल आ रहा है। अब हमें AO अपॉन BO चाहिए क्वेश्चन में, तो उसको इधर ले आते हैं, ये इधर ले आते हैं, और ये जो CO आ रहा है इसको हम ले आते हैं ऊपर। तो क्या निकल कर आएगा, AO अपॉन BO किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा
CO अपॉन DO के इक्वल, और यही हमको प्रूफ करना है। AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रोवाइडेड है कि डायगोनल्स जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल ABCD के एक दूसरे को O पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से मिल रहा है कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। अब हमें शो करना है कि ABCD ट्रेपेजियम है, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही जाना है, बस इसको थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है। तो सबसे पहले इसकी फिगर देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या आ रही है। हमें दे रखा है ABCD, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दो डायगोनल्स ले लेते हैं, एक डायगोनल BD आ जाएगा और एक डायगोनल आ जाएगा AC। तो ये दोनों डायगोनल मान लिया O पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इससे एक हमने डॉटेड लाइन ले ली है। डॉटेड लाइन जो ली है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है EF, ठीक है। और इस तरीके से लिए हमने EF कि EF जो है वो AB के है पैरेलल, ठीक है। तो जब AB के पैरेलल आ रही है तो क्या लगा सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में ABD में, यहाँ पर हम BPT लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं AO अपॉन BO, AO अपॉन BO किसके इक्वल आ जाएगा, CO अपॉन OD के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, ये टर्म इधर आ सकती है, ये टर्म इधर जा सकती है। तो यहाँ पर आ जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन OD। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे स्टूडेंट्स 1, ठीक है। अब हम लेंगे ट्रायंगल DAB। DAB कौन सा ट्रायंगल है, DAB ये वाला। तो इसमें लिखेंगे ट्रायंगल DAB। जो ट्रायंगल DAB दे रखा है हमें, इसमें EO पैरेलल किसके है, AB के पैरेलल है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन से हमने लिया ही था कि AB के पैरेलल स्टार्टिंग में ही बताया था। तो BPT से हम अगेन यहाँ क्या बोल सकते हैं, DE अपॉन EA का जो रेशियो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, DO अपॉन OB के आ रहा है, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 में अगेन देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो BO अपॉन DO, यहाँ पर BO अपॉन DO, यहाँ पर DO अपॉन OB है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसको उल्टा लिख लेंगे, यानी कि AO अपॉन CO किसके इक्वल आ रहा है, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा ये वाले पार्ट को, क्योंकि OB के सामने ही है। तो इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं AE अपॉन ED। क्लियर है बात। तो AO अपॉन CO किसके इक्वल आ रहा है, AE अपॉन ED के इक्वल आ रहा है। अब इससे क्या निकल कर आया स्टूडेंट्स के OE जो साइड आ रही है वो CD की क्या है, पैरेलल। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि OE जो आ रही है वो CD के स्टूडेंट से पैरेलल हमारे पास। थोड़ा सा चेंज शिफ्ट कर लेते हैं हम इसको। OECD के जब पैरेलल आ गए हमारे पास, तो BPT के कन्वर्स के मदद से हम कह सकते हैं कि AB भी किसके पैरेलल है, AB भी पैरेलल होगा CD के, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी साइड इसके पैरेलल है और ये आपस तीनों में आपस में क्या होंगी, पैरेलल निकल कर आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर OE पैरेलल टू CD निकल कर आ गया। तो ऑल्सो वी हैव, साथ में हमारे पास और क्या है स्टूडेंट्स,
ए बी जो है वो किसके पैरेलल आ रही है, ओ ई के पैरेलल है। देखिए एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ए बी ओ ई के पैरेलल है ही, और ये तीनों साइड आपस में पैरेलल आ गई। एक तो ये वाली आ गई, ओ ई सी डी के पैरेलल आ गई, और ए बी ओ ई के पैरेलल आ गई। जब आपस में तीनों पैरेलल है तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। Hence quadrilateral ABCD is a trapezium. क्लियर है बात?